को पटना गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग में किसान मजदूर महापंचायत में भाग लेने के लिए दरभंगा से रवाना हुए इंटरसिटी व पवन एक्सप्रेस से किसान मजदूर। इस बारे में भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 18 मार्च 2021 को पटना गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित है। इसमें शामिल होने के लिए इंटरसिटी व पवन एक्सप्रेस से सैकड़ों लोग रवाना हुए हैं। इसमें भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, किसान महासभा जिलाध्यक्ष शिवन यादव, खेग्रामस जिला उपाध्यक्ष जमालुद्दीन, अशोक पासवान, विश्वनाथ पासवान, सनिचरी देवी प्रमुख है। कुछ जत्था कल सुबह वाली गाड़ी से भी रवाना होगी। के भोगेंद्र झा चौक के पास स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों दी जा रही है कोविड-19 का टीका। यह कोविड-19 का टीका सभी आम आदमियों को दी जा रही है जिसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। एक दिन लगभग 100 लोगों को कोविड-19 का टीका शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिया जा रहा है। वहीं टीका लगने के बाद सभी व्यक्तियों को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अगर किन्हीं को कोई समस्या हो तो उसका इलाज तुरंत किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने कहा है कि हम लोगों से अपील करेंगे कि वह अब मास्क लगाकर निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें क्योंकि कोरोना अब पुराने रूप में बढ़ रहा है। कोविड-19 का टीका दिलाने के लिए आया है और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर आया है। यहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और आधा घंटा से स्वस्थ है। ये मेरा पहला टीका है। तो कुछ हुआ? कुछ नहीं, एकदम ठीक है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करें सब लें, एकदम समय पर लें। इससे कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि नैनलाल दास। बारिश आए हैं कोविड का सुइया लेने, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये आपका पहला सुइया? हाँ, पहला सुइया है मेरा। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? आधा घंटा से बैठे हुए हैं कि देखने के लिए कि क्या कोई दिक्कत है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे? सब कोई ले, सुइया अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुई ले, कोरोना से दूर है। हाँ। क्या नाम हुआ? राम कुमारी देवी। शहरी स्वास्थ्य केंद्र है जो सदर हॉस्पिटल के अंतर्गत इसके रेगुलेट किया जाता है और यहाँ जो है हमारे यहाँ भी प्रोटोकॉल है जो 45 से 60 के बीच मेडिकल जिसका इशू है वो उसको दिया जाता है और 60 प्लस के लिए जो है सो अभी फिलहाल तो ये 2 कैटेगरी का जो है इम्यूनाइजेशन यहाँ होता है और हम लोग जो है तो कोविशील्ड देते हैं अभी। और प्रत्येक दिन कितने लोगों को देते? प्रत्येक दिन लगभग ऑन एन एवरेज 100 प्लस ही रहता है टारगेट। तो किसी को आज तक कुछ हुआ है या सब सुरक्षित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब जो है सो परफेक्ट रहता है। इम्यूनाइजेशन के बाद कोई ऐसा कोई जो है इशू नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट का स्टेप देखा नहीं गया है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा अभी जो जैसे जिस तरह से कोविड फिर बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा सा वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज करें। और ऐसा नहीं कि जो हम अगर वैक्सीन ले लिए हैं तो हमें दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी भी हो जाता है, जब वैक्सीन ले लिए तो जो है सो मास्क नहीं यूज करेंगे, सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब चीज़ आदमी भूल जाता है। तो ये सब नहीं करना है, बट ये जो है सो इम्यूनाइजेशन के साथ साथ अपना जो प्रिकॉशन है वो लेते रहना है ताकि ये जो है सो एक फिर से स्प्रेड ना करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार हुआ। रेलवे जंक्शन से सफ़र करने वाले यात्री बिना मास्क के कर रहे हैं सफ़र। रेलवे प्रशासन है उदासीन, नहीं कर रही है लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम। बता दें कि इन दिनों जहां देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दरभंगा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बिना मास्क के भी देखी जा रही है। वहीं कुछ यात्री मास्क के साथ बैठे दिख रहे थे, लेकिन रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वह जागरूकता फैलाए और लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग फिर से करना प्रारंभ करवाए। दरभंगा में एमएसयू ने जाम की समस्या को देखते हुए जल्द लहरियासराय ओवरब्रिज निर्माण करने का किया मांग। लहरियासराय में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक झा के नेतृत्व में बम्बैया चौक से यूनियन सदस्यों ने हाथों में काला पट्टा बांधकर लहरियासराय टावर तक विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि जनप्रतिनिधि और सरकार की उदासीनता के कारण आज तक लहरियासराय ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है। पिछले 20 वर्षों से लहरियासराय गुमती को सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा
चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया गया है और चुनाव बीत जाने के बाद इसको अपने पुराने हाल पर छोड़ देते हैं। लहरिया सराय ओवरब्रिज के मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से लहरिया सराय ओवरब्रिज को एक चुनावी मुद्दा बना के रख दिया गया है। जब भी चुनाव आता है तो ओवरब्रिज की बात करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं नेताओं को जो हमारी माँ और बहनें एम्बुलेंस में दम तोड़ देती है, हमारी माँ और बहनें इस एम्बुलेंस में इस जाम के कारण बहुत सारा डिलीवरी हो जाता है, लेकिन आज तक इस ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक पालन नहीं होता है तो हम लोग जनमत आंदोलन के लिए बात होंगे। इतना ही नहीं साथी, अगर मीडिया बंधुओं के माध्यम से यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रशासकों को मैं सचेत करना चाहता हूँ जो जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करे, नहीं तो आम आवाम के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस लहरिया सराय गुमटी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रेल प्रबंधक की होगी और जिला प्रशासन की होगी। कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं? आज हम लोग लहरिया सराय बम्बई चक्की चौक से लेकर क्या है, नाम क्या है आपका? आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, जाम नहीं कर रहे हैं, बस आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आगे आने वाले दिनों में और जनमत आंदोलन के लिए बात होंगे, इससे आगे और भी उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बातें होंगे। क्या नाम है? अभिषेक कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के द्वारा 6 एवं 7 अप्रैल को किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन संवेदनशील समाज के निर्माण के संस्कृत की भूमिका विषय पर की जाएगी, जिसको लेकर एक बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जुबली हॉल में आयोजित होगा तथा इस अवसर पर ज्ञान प्रवाह नामक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। इस बैठक में विभागाध्यक्ष सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हुए। दरभंगा में राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने अपने रहमगंज स्थित आवास पर राजद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष फैसल रहमान आमिर को पाक चादर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फुजैल अहमद अंसारी ने कहा कि दरभंगा राजद को और ज़्यादा मजबूत बनाने एवं सक्रिय बनाने की ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं को इसमें लग जाना चाहिए। अवसर पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।